हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 14 आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 13 तक आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर हम आई बटन पर लिंक दे देंगे, जहां से क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को जरूर से देख लीजिएगा। गाइस, यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं 110% आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। परीक्षा में आपका एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। इन सभी को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा जल्दी से एग्जाम से पहले, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों जगह मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, आप जाकर ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, निम्न में से किस जिले की सीमा राजस्थान से लगती है? आपको बताना है इन चार जिलों में से किस जिले की सीमा राजस्थान राज्य से लगती है। सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 गुना। गुना जिले की सीमा राजस्थान राज्य को टच करती है। आपको याद रखना है राजस्थान हमारा गुना जिला यहाँ से 3rd ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, सीके नायडू का निधन रिक्त स्थान में हो गया था। सीके नायडू का जो निधन हुआ था ये इंदौर में हुआ था। कहां पर? इंदौर में। तो यहाँ से 4th ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा सीके नायडू। ऑलरेडी हम इसी सीरीज में आपको इनके बारे में सारी चीजें कवर करवा चुके हैं। आबकारी आरक्षक स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपके लिए बचा है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर गाइस आप ऑनलाइन अभी आपने प्रैक्टिस नहीं किए तो आपके लिए बेस्ट टाइम है एग्जाम से पहले ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी और ऑनलाइन एग्जाम का पूरा नॉलेज आपको एग्जाम से पहले होना चाहिए। नहीं तो वहां पर आप एग्जाम देना सीखेंगे या फिर पेपर को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? क्लियर है? तो इससे पहले हम इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आप पहले टेस्ट प्रैक्टिस सेट से कीजिएगा ऑनलाइन, ताकि आपको पहले पूरी चीजों का नॉलेज हो जाए किस तरह से एग्जाम दी जाती है ऑनलाइन तरीके से। जैसा कि आपको सेम इसी टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से ऑनलाइन टेस्ट दिए जाते हैं। क्लियर है? 400 से अधिक टेस्ट यहाँ पर डले हैं और अच्छे से उनका रिवीजन और आप एनालिसिस कर सकते हैं सारी चीजें, किस सब्जेक्ट कौन सा वीक है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें यहीं पर आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। कोई डाउट हो, कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नाबार्ड का जो मुख्यालय है ये आपका मुंबई में है। मुंबई हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुगल स्मारकों से संबंधित नहीं है? देखिए, इसमें से बताना है कौन सा मुगल स्मारक जो है इनसे संबंधित नहीं है। पिस्ताक, हस्तबिहित, जेट्रा, ड्यूरा और सीकर। गाइस, इसमें से जो सीकर है आप सभी ने सुना होगा, सीकर। सीकर जो है मंदिर में होता है, इसमें मंदिर में होता है सीकर। और यहाँ पर मुगल दे रखा है। मुगल का जो बेसिकली ये है, ये आपका आप सभी जानते होंगे, इनमें ये वर्ड यूज होते हैं मुगल में, तो आप आसानी से क्लिक कर सकते हो। सीकर जो है ये इससे संबंधित नहीं है, तो हमारा 4th ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल कादर खत्री किसके लिए प्रसिद्ध है? अब्दुल कादर जो खत्री थे ये शिल्पकार थे। शिल्पकार हमारा यहाँ से 2nd ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो उससे पहले बता दें, हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा हमारी एमपीपीएससी की टॉपिक स्पेशल टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर सभी पर चल रहा है। और ये हमारी ई बुक है 2022 की एमपी करंट अफेयर की। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। कोई डाउट कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? देखिए, किस भारतीय राज्य के साथ में नेपाल अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो ये नहीं करता है हिमाचल प्रदेश के साथ में। हिमाचल प्रदेश यहाँ से हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भोपाल के पहले मुस्लिम आयुक्त बने? आप माफ कीजिएगा, पुलिस आयुक्त बने। तो निम्न में से कौन भोपाल के पहले पुलिस आयुक्त बने हैं? और इनका जो नाम है, इनका नाम है मकरंद देउस्कर, जो कि हम हमारी वर्तमान में कौन क्या वाली वीडियो में आपको बार बार बताते हैं कि भोपाल के पहले पुलिस आयुक्त कौन है। इनका नाम है मकरंद देउस्कर। यहाँ से 2nd ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन फाइनली आपका कांस्टेबल में पूछा गया था। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, आप उनको जरूर से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाथुराम प्रेमी किस क्षेत्र के एक बौद्धिक दिग्गज थे? तो नाथुराम प्रेमी जो थे ये थे जैनिज्म और हिंदी साहित्य के। तो जैनिज्म, जैनिज्म जिसको बोला जाता है, जैनिज्म हिंदी साहित्य, यहाँ से हमारा 4th ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिबडी जिसको भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बोला जाता है, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो सिबडी का जो मुख्यालय है ये लखनऊ में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय, हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सिबडी जिसको भारतीय लघु उद्योग विकास निगम बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने निम्न में से किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश का दोहरा प्रभार संभाला था? तो गाइस, मध्य प्रदेश के साथ साथ किस राज्य की ये राज्यपाल थी? क्लियर है? आपको बताना है। और सही जवाब रहेगा हमारा उत्तर प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश की राज्यपाल होते हुए ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल रही थी, बनाई गई थी। तो आप याद रखिएगा, एक साथ 2 राज्यों की राज्यपाल ये थी। क्लियर है? और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है ये मंगूभाई छगन पटेल है, स्पेशली याद रखिएगा। क्लियर है? और मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल ये थी आनंदीबेन पटेल, इनके बारे में स्पेशली याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में पहली महिला जो न्यायाधीश थी इनका नाम है सरोजिनी सक्सेना। सरोजिनी सक्सेना फोर्थ ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शहर रोयालो का शहर के नाम से भी जाना जाता है? रोयालो के शहर के नाम से जो शहर जाना जाता है इसका नाम भोपाल है। भोपाल यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है गाइस अलीराजपुर जिले की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? अलीराजपुर जिले की जो नकदी फसल है इसका नाम है शरीफा। शरीफा इसको बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे भारत और यूरोप के बीच भूमि मार्ग खोलने का श्रेय दिया जाता है? यूरोप और भारत के बीच में भूमि मार्ग खोलने का जो श्रेय दिया जाता है ये सिकंदर को दिया जाता है। सिकंदर यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांड लोकगीत निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? गाइस मांड जो लोक नृत्य है लोकगीत है ये, और ये राजस्थान से आपका संबंध इसका हो जाएगा। राजस्थान यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आपको याद होना चाहिए। और गाइस भारत देखिए मध्य प्रदेश का जो आपको याद रखना है इस तरह से ये पूरा मध्य प्रदेश है इस तरह से। अब ये वाला पूर्वी एरिया है मध्य प्रदेश का, ये आपका पश्चिमी है पश्चिम, ये उत्तर है आपका, है ना, और ये आपका दक्षिण है। तो ये जो पूर्वी वाला एरिया है इधर आपका छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, सीजी से लगा हुआ है ये एरिया, ये यूपी से लगा हुआ है, और ये आपका महाराष्ट्र से लगा हुआ है एरिया है दक्षिण में, और यहाँ पर आपका आता है राजस्थान। तो राजस्थान जो आता है ये पश्चिमी राज्य है, और पश्चिमी जो मांड लोकगीत है इसका असर मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी जिले होते हैं इनमें भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। इसी तरह जो महाराष्ट्र के होते हैं इनमें इस वाले जिलों में थोड़ा बहुत असर देखने को मिलता है इनका। क्लियर है। तो ये बेसिकली राजस्थान के तो होते हैं बट इनमें भी कम मात्रा में प्रचलित होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस बने तो आप लगा लीजिएगा आगे। गाइस आबकारी आरक्षक के लिए भारत का जो पूरा करंट अफेयर है आपको इस चैनल पर हम कवर करवा रहे हैं, और आज आपके लिए एक शानदार वीडियो आने वाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा, क्योंकि अब तक का बेस्ट वीडियो हमारा वो रहेगा, और आप जरूर से चेकआउट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वहां से 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके जरूर से बनेंगे। और उस वीडियो को देख लिया, कंप्लीट डिटेल में कवर किया है, आप जरूर से एक सिंगल क्वेश्चन वहां से आपका बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है गढ़मंडला का पहला राजा कौन बना? गढ़मंडला का जो पहला राजा बना इनका नाम है गोंड जदुरे, इनका नाम है, जो कि गढ़मंडला के पहले राजा बने थे। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2005 में गठित वित्तीय समावेशन समिति के अध्यक्ष कौन थे? 2005 में गठित हुई थी ये वित्तीय समावेशन समिति, और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे सी रंगराजन। सी रंगराजन यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कहाँ किया? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का जो शुभारंभ किया ये किया था ग्वालियर से। ग्वालियर यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज एक चीज और हम आपको बता दें, वर्ष 2022 में आपकी एमपी कांस्टेबल की जो एग्जाम हुई है उसमें कौन से ईयर का करंट अफेयर पूछा गया? 2021 का। और गाइज 2021 का जितना भी करंट अफेयर पूछा गया है कांस्टेबल की एग्जाम में, पूरा करंट अफेयर हमारी जो 2021 की ईबुक थी इससे ही पूछा गया है, इससे ही आपके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इससे एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं गया है। सेम ईबुक हमने 2022 की बनाई है और इसमें और अच्छा डेटा डाला है 2022 वाली से 21 वाली से, तो आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको बाहर नहीं मिलेगा, और इसी तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आपके एग्जाम में वापस से बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके बीच किया गया था? हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण किया गया था ये कब किया गया था, कौन से सन के बीच में किया गया था, ये आपसे पूछा है। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया गया था 1562 से 1571 के बीच में। 1562 से 1571 के बीच में किया गया था। हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के लागू होने के बाद इंदौर का उच्च न्यायालय निम्न में से किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया? तो ये जो आया था ये किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था? भारत के संविधान के लागू होने के बाद में। तो सही जवाब रहेगा यहाँ से जस्टिस पीके कोहली। जस्टिस पीके कोहली फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम किस राज्य में बनेगा? तो भारत का सबसे बड़ा जो स्टेडियम बनेगा ये भारत के ओडिशा में बनेगा। ओडिशा में, ओडिशा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश का पूंजी परिव्यय कितने करोड़ रुपए का होने का अनुमान है? तो 2021-22 का पूजा है ये, और ये होने का अनुमान था 40,667 करोड़ रुपए। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब रहेगा। मंत्रिपरिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो मंत्रिपरिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजाति कार्य विभाग कर दिया है। इसको भी हमने 2021 वाली ईबुक में काफी अच्छी तरीके से डिटेल में कवर किया था। सेम क्वेश्चन आपका बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के वर्तमान में जो अध्यक्ष है इनका नाम है डॉक्टर विजय कुमार चौधरी। डॉक्टर विजय कुमार चौधरी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कौन से जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का ये जो जिला है इसको धान का कटोरा कहा जाता है। इसका नाम बालाघाट जिला है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला
जो कि धान का कटोरा कहा जाता है। बालाघाट जो जिला है गाइस, ये वैनगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, आप सभी को पता होना चाहिए। लांजी का किला यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा मलाजखंड बालाघाट में ये खनिज है जो कि तांबा की खनिज है, माफ कीजिएगा तांबा की खदान है, ये खनिज नहीं है। खनिज तांबा खनिज पाया जाता है, तो खदान है ये तांबा की, स्पेशली याद रखिएगा। मलाजखंड के फेवर में क्वेश्चन है आपका। वैनगंगा नदी के किनारे लांजी का किला यहाँ पर है बालाघाट में, क्लियर है। और बालाघाट स्पेशली आपको याद ये सारी चीजें है ना। और आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, ये जो बालाघाट जो जिला है किससे प्रभावित जिला है, आपको ये जो चीज जो है क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन जो बनेंगे वो आप अच्छे से कवर कर लेंगे। एक कोई सा ये है कि आपको कोई यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी तरह के बनते हैं। अब यहाँ पर एक रो या आप उसको उपद्रव बोल सकते हैं या कुछ और उसको बोल सकते हैं या कुछ समस्या बोल सकते हैं कि कौन सी समस्या से ग्रस्त है बालाघाट जिला, इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनता है। तो एक ऑप्शन है आपका आतंकवाद, दूसरा ऑप्शन आप क्या देना चाहेंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग क्लिक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे हम किस चीज की बात कर रहे हैं कि बालाघाट जिला किस समस्या से ग्रस्त है, क्लियर है। तो नक्सलवाद जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का औसत लिंगानुपात कितना है। सही जवाब इस क्वेश्चन का जो रहेगा ये रहेगा 883। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। छतरपुर जिले का जो औसत लिंगानुपात है ये 883 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वर्ष में होलकर कॉलेज इंदौर में कानूनी शिक्षा का विस्तार शुरू हुआ था। होलकर कॉलेज इंदौर में कानूनी शिक्षा का जो विस्तार शुरू हुआ था ये हुआ था 1931 में। 1931 हमारे यहाँ से सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आप याद रखिएगा, होलकर कॉलेज में इंदौर में कानूनी शिक्षा का जो विस्तार शुरू हुआ था 1931 में हुआ था। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, डॉक्टर अनिल काकोडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में से किस स्थान पर हुआ था। मध्य प्रदेश निम्न में से किस स्थान पर हुआ था अनिल काकोडकर का जन्म। मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इससे पहले भी हम प्रैक्टिस सेट में कवर कर चुके हैं इससे पहले वाले में। और गाइस ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ कुछ, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो चेंज था और इसमें क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज है, क्लियर है। अनिल काकोडकर का जो जन्म हुआ है ये मध्य प्रदेश के बड़वानी में हुआ है। उस क्वेश्चन में हमने पूरी डिटेल के साथ में इनका क्वेश्चन कवर कर दिया था, इनसे रिलेटेड डिटेल। आप याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे अनिल काकोडकर, तो याद रखिएगा बड़वानी से इनका संबंध रहा है और इनका जन्म स्थान है ये बेसिकली बड़वानी, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैराथन में युद्ध में यूनानियों ने किस राजा को हराया था। मैराथन युद्ध में यूनानियों ने जो राजा को हराया था इनका नाम है डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम इनका नाम है। हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा है, सही जवाब रहेगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर में एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी के नाम पर किस स्टेडियम का नाम रखा गया है। सही जवाब रहेगा रूप सिंह के नाम पर। रूप सिंह स्टेडियम यहाँ पर ग्वालियर में आपको देखने को मिलता है, आप सभी को पता होना चाहिए, क्लियर है। तो ये आपका प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कमलापति महल के शहर में स्थित है। कमलापति महल जो है ये आपका भोपाल में स्थित है। भोपाल यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस भोपाल में ही आपका रानी कमलापति जो आपका स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, इसका नाम भी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। तो ये आपका भोपाल में किया गया है और भोपाल में ही आपका जो बड़ा तालाब है इसी के किनारे आपका कमलापति महल भी देखने को मिलता है। तो आप याद रखिएगा कमलापति से रिलेटेड। और भोपाल में अभी हाल ही में एक जगह का नाम और बदला गया है, इस्लाम नगर जो था, इस्लाम नगर, इसका नाम बदलकर अब जगदीशपुर कर दिया गया है। तो आप स्पेशली याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपकी ज्यादा पूछे जाते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम आपको अपडेट करवा देगा। इस अभी हाल ही में, अभी कुछ टाइम पहले ही हमने ईबुक में काफी डिटेल में कवर किया है। भोपाल शहर का एक स्टेशन है उसका नाम चेंज किया गया है, उसका नाम हम आपको बता दें हलालपुर स्टेशन। भोपाल शहर का जो हलालपुर स्टेशन है इसका नाम चेंज किया गया है और इसका नाम चेंज करके अब क्या किया गया है ये आप हमें कमेंट में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। नहीं पता है तो आप वो भी हमें बताएं कि हमें नहीं पता है, आप बताइए, हम आपको बता देंगे, क्लियर है। तो पहले आप बताने की कोशिश कीजिए, आप रिसर्च करिए उसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन वहां से जरूर से बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान राजमाता अहिल्या देवी होलकर के साम्राज्य की राजधानी थी। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा महेश्वर। महेश्वर सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, तंबूरा, घाटम और खानजीरा रिक्त स्थान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संगीत वाद्य यंत्र है। तो गाइस तंबूरा, घाटम, खानजीरा ये जो इस्तेमाल किए जाते हैं ये कर्नाटक संगीत में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। कर्नाटक संगीत में इनका आमतौर पर इस्तेमाल होता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गलत मिलान वाली आपको घटना का चयन करना है, इसमें से गलत मिलान वाली घटना कौन सी है। तो गाइस 1191 तराइन की पहली लड़ाई बिल्कुल सही है। 1560
इसको छोड़ देते हैं। 1221 चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, बिल्कुल किया था। और 1469 गुरु नानक का जन्म हुआ था, ये भी आपका सही है। 1560 पानीपत की दूसरी लड़ाई आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर है, पानीपत में 1560 में पानीपत की दूसरी लड़ाई नहीं होती। तो यहाँ से घटना वाली हमको चयन करना है, गलत आपको बताना है, गलत वाली मिलान वाली घटना का चयन करना है। और ये हमारा सेकंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का, हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यही गलत घटना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दतिया जिले में कितने गांव है, जनगणना के अनुसार आपको बताना है। क्लियर है, अब जनगणना 2011 की आई थिंक ये होगी। क्लियर है, तो दतिया जिले में गांव की संख्या आपसे पूछ ली है। अब और क्या हो सकता है गाइस, इतने आपको याद रखना है। 52 जिलों के 52 जिले हैं आपके, और 52 जिलों के गांव कितने हैं, कौन से जिले में कितने गांव है, ये भी आपको अब डेटा याद रखना होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बने हैं। आपका सही जवाब यहाँ से रहेगा 735। 735 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। दतिया जिले में जो गांवों की संख्या है ये है 735। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब हिंदुस्तानी संगीत की किस शैली से संबंधित है। मिर्जा गालिब का जो संबंध है ये गजल से है, आप सभी को पता होगा, और आई थिंक आप सभी ने, काफी लोग इनको जानते भी होंगे। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इल उद फितर रेगिस्तान के अंत का प्रतीक है। इल देखिए इसका जो नाम है, इसमें कंफ्यूज होते हैं हम बोलने में, वो खैर ठीक है, बट ईद उल फितर ये है, और इसके अंत का जो प्रतीक है ये रमजान है। रमजान हमारे यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ईद उल फितर याद रखिएगा, इसका रमजान के अंत का प्रतीक ये होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन यूएनओ से संबंध नहीं है। यूएनओ से संबंध नहीं है कौन सा संगठन, इसका नाम बताना है। और ये जो संगठन है इसका नाम आसियान है। आसियान यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश ने अपने बजट का कितना प्रतिशत बजट 2021-22 में शिक्षा पर आवंटित किया है। तो ये जो परसेंटेज है ये आपको बताना है, और 17% बजट जो है शिक्षा पर आवंटित किया है मध्य प्रदेश ने अपना बजट। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बंदर कुदनी निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सही जवाब देगा जबलपुर में। जबलपुर में बंदर कुदनी है, बैराघाट धुआंधार जलप्रपात आप सभी को बताइए, और वहीं पर यह आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का जो संबंध है ये दल बदल कानून से है। दल बदल कानून हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज केसल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। जॉर्ज केसल की समुद्र तल से ऊंचाई है 484 मीटर। 484 मीटर हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जॉर्ज जो केसल भवन है ये आपका माधव राष्ट्र ध्यान में है, शिवपुरी जिले में ये आपका आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, असीरगढ़ का किला। गाइस इससे पहले भी इस क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं, बट वो क्वेश्चन अलग था, ये रिपीट हुआ है, और ये आपका एग्जाम में ही रिपीट हुआ है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस और पैटर्न चेंज है पूरा। उसमें हमें ऑप्शन फर्स्ट में मिला था असीरगढ़ का किला, और इसमें फोर्थ ऑप्शन में मिला है। क्लियर है, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार जो कहा जाता है असीरगढ़ किले को कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस दक्षिण अगर भारत का आपको पूछे जाए कि बताइए किस जिले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो ये आपका बुरहानपुर जो जिला है सही जवाब रहेगा। गाइस इसके अलावा भी बुरहानपुर शहर को कई सारे जाना जाता है। देखिए यहाँ पर बुरहानपुर स्पेशली किसके लिए जाना जाता है, ये हम सबसे पहले आपको बता दें। असीरगढ़ का जो किला है इसके लिए आपका बुरहानपुर जिला जाना जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है, नेपा नगर अखबारी कागज कारखाने के लिए इसको जाना जाता है। तो इन 2-3 चीजें हैं जिसके लिए सबसे ज्यादा ये आपका चर्चित है बुरहानपुर जिला। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायरलेस संचार पृथ्वी की सतह पर निम्न में से किस परत द्वारा परिवर्तित होती है। तो ये जो होती है ये आपकी कौन सी ये होती है, तो ये आयन मंडल होता है। आयन मंडल हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वायरलेस संचार पृथ्वी की सतह पर निम्न में से आयन मंडल जो होता है इसके द्वारा परावर्तित होता है। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान रेगिस्तान में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। देखिए राष्ट्रीय तुलसी सम्मान जो दिया जाता है ये जनजाति लोक और पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन के क्षेत्र में या मनोरंजन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सलमान खान को किस वर्ष राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया था। तो इनको राजीव गांधी पुरस्कार मिला था वर्ष 2008 में। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ष 2021-22-21 में पेंशन भुगतान में रिक्तिस्थान की गिरावट हुई, जबकि वेतन भुगतान में संशोधित चरण में रिक्तिस्थान बढ़ गया। तो देखिए 2020-21 में पेंशन भुगतान में 13% की जो है गिरावट हुई थी, और जबकि वेतन भुगतान बजट में संशोधित चरण में 10% जो है ये बढ़ गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से भी हो जाएगा। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया 1993 में प्रारंभ किया गया। 1993 हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक जो देश है इसका नाम अमेरिका है। अमेरिका हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है, आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके जरूर से बनते हैं। क्लियर है, तो अमेरिका जो है ये आपका सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। गाइस यहाँ पर हमने टॉप 50 क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए हैं जीके के। अगर आपने अभी तक
इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको जरूर से देख लें, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नए पैटर्न के क्वेश्चन से आपके ये, इसीलिए हम आपको पूरी सीरीज कवर करवा रहे हैं। नए पैटर्न के क्वेश्चन है, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा। इस तरह के क्वेश्चंस काफी कम चैनल आपको बताते हैं और मान के चलिएगा आप गाइस, ये जो है ये बेसिकली पैसे में दिया जाता है। बड़े बड़े चैनल इनको पैसे में पेड कोर्स बनाकर सेल करते हैं, बट हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी फ्री में आप देख लीजिएगा, पूरे यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो आप थोड़ा सा इसका वो देख लीजिएगा क्या लेवल है इसका, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, शेयर भी करें, क्योंकि लेवल का आपको पता होना चाहिए। इससे अच्छा लेवल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? एप्लीकेशन पर जाइए और इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वाली टेस्ट सीरीज में डाल दिए हैं हमने। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको मिल जाएगी। आप कार्याध्यक्ष की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए, कर लीजिएगा। लास्ट टाइम है आपके लिए, लास्ट ऑफर है और लास्ट स्टेज आपके लिए इस तरह से है गाइस। अब आपकी प्रैक्टिस अगर हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो आप डायरेक्ट एग्जाम में ही जाकर प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर है? और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा गाइस। हमने हमारी स्पेशल पीएससी की जो टेस्ट सीरीज है ये भी लॉन्च कर दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, करंट अफेयर की ई-बुक इन सभी की डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो गाइस हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।